अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा जुगनू जो है वो मुझे बाहर से आवाज़ें दे रहा है क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद करके मैं वीडियो शूट करना चाह रही हूँ। और क्या बात है? नहीं, मैं नहीं खोल सकती, अभी थोड़ी देर वेट करो। नो, आज की वीडियो जो है ना, डायरेक्ट मैं बात करूँगी। मैंने 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट मंथ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो अपनी डाइट और वर्कआउट जो भी रूटीन मैंने रखी है उसके लिए मेरा जो 7 से 8 kg है जो इस मंथ मैंने रिड्यूस किया, वो कैसे किया। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मालूम करनी है कि आपको खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको वेट बढ़ने का इशू है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। अगर नहीं है, सिर्फ PCOS का मसला है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। PCOS का मसला जो है वो खुराक से, लाइक बैलेंस डाइट से, एंड देन अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छी आपकी रूटीन है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपने इसको कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं वही हूँ, 2 साल से कम नहीं कर पा रही थी। 1 वीक करती थी, 2-4 दिन करती थी, और उसके बाद आई वाज लाइक नो, 4 दिन की ज़िंदगी है, जी लो, कुछ खा लो पी लो। वही मैं हूँ जिसने पूरा मंथ अच्छे से किया है। पूरा मंथ इस स्केड्यूल को, इस रूटीन को फॉलो। मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल नहीं खाए, मैंने मीठा नहीं लिया। फर्स्ट 15-16 डेज़ मैंने फ्रूट्स भी कोई नहीं लिए इतने। तो उसके बाद मेरी बॉडी जो है बहुत एनर्जी फील कर रही थी। आई यूज़ टू बी लाइक डैट कि मुझे 10 मिनट आराम कर लूँ, उसके बाद मैं ये काम करती हूँ। अच्छा, मैं पहले प्रूम लगा लूँ, हाफ प्रूम लगा के हाफ बाद में कर लूँगी। इसलिए मैंने ढेर सारा पानी पिया। पानी आपने बहुत पीना है, ठीक है। आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, आपने पानी बहुत पीना है, आपने वेजिटेबल्स बहुत खानी है, आपने प्रोटीन बहुत अच्छा लेना है, आपने फाइबर वाला जितने फूड्स हैं वो लेने हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। अच्छी यूट्यूब पे एक्सरसाइज लगा दीजिए, लेज़ली वॉक कर लीजिए, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद ये कि एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। वही मैं हूँ जो हर वक्त बेड पे लेटी रहती थी, एंड आई वाज लाइक 10 मिनट की मुझे सेहत मिल जाए तो मैं बर्तन धो लूँ। वही मैं थी जब मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं फहमीदा, तुम्हें करना है, मुझे ये करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपनी बॉडी में अपने आप, मुझे इस जेल से निकलना है। इस ये अज़ियत है। रब पाक का ये बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत बॉडी अता की है। आपने जब आप अपनी बैलेंस डाइट रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन और आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। जब आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा पेन नहीं होगा, आप ज़्यादा थकावट फील नहीं करोगे। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो आप बहुत थकावट फील कर। जब मैंने 2 वीक इस डाइट को अच्छे से फॉलो किया तो मैं ऐसी थी कि मैं सोचती अच्छा लोग ऐसा फील करते थे, उनके अंदर वो एंथुजियाज्म था कि नहीं हमने ये करना है, हमने ये करना है। आपको 30 मिनट, अगर आप 30 मिनट नहीं कर सकते, 10 मिनट से स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे 15 मिनट करें, जो कि मैं करती थी। उसके बाद आप 20 मिनट्स कर लें, कभी 30 मिनट्स कर लें। आपको इतना अच्छा लगेगा कि जिस दिन आप अपना वर्कआउट नहीं करोगे, 5 दिन का मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप 5 दिन मुझे अच्छे से करके दिखाएं। जब 5 दिन गुजरेंगे तो मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि आप 6वें दिन या 7वें दिन आप उस वर्कआउट के बगैर आराम नहीं करोगे। आप 8-9 के बाद से लेके, या 9 या 10 कह लें चलें, या 9:30 से लेके रात 3 बजे का टाइम है। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप इन आवर्स में जागते रहते हो तो आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा है, वो टाइम जब आप नींद लेते हो तो आपकी बॉडी हील होती है। दिन भर जितने प्रोसेस, जितनी तोड़फोड़ आपकी बॉडी में होती है, जितने खुलियों की तोड़फोड़ होती है, वो रात को इन आवर्स में नींद लेने से पूरी होती है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन बताई है लाइक ग्लूकोफेज समथिंग, इट्स नॉट फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए नहीं होती है सिर्फ, नॉट ओनली फॉर डायबिटीज़। ग्लूकोफेज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को भी देते हैं। तो अगर उन्होंने आपको बताई है तो आप लीजिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ मेडिसिन खाने से क्या होता है। मुझे किसी ने एक दफ़ा बताया था और मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेडिसिन से आपको वक्ती फ़र्क तो आ जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बैठ जाती है और अपना एक टाइम देख के, मुनासिब वक्त देख के वो बाहर निकलती हैं, तो अपने असरात दिखाती हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत अपने दिमाग में रखनी है कि मेडिसिन के बगैर अगर आप कर सकते हो। देखिए, जब अब मैंने शुगर छोड़ी, जब मैंने वीट नहीं लिया इतना, जब मैंने राइस नहीं लिए, जब मैंने ज़्यादातर दालें, क्योंकि उनमें कार्ब्स होते हैं ज़्यादा, मैंने वो भी नहीं खाई, मैंने फ्रूट्स नहीं लिए, तो ऑटोमेटिक आपको ग्लूकोफेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसुलिन को ही कम करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। इन्फ्लेमेशन के लिए भी मैं आपको ये बात बताऊँगी कि प्लीज़ इन्फ्लेमेशन के लिए भी कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये वक्ती है। मेरी बॉडी इतनी
इतनी इन्फ्लेमेशन हो गई थी कि मैं बैठ नहीं सकती थी। मेरी टेल बोन में इतना दर्द करता था कि जब आप टेक लगा के बैठते हैं तो जब आप उठने की कोशिश करते हैं मैं डायरेक्ट उठ नहीं पाती थी, मुझे कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता था। ये बात याद रखनी है कि ये सब कुछ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। आप ये ना सोचें कि आपने 5 साल अच्छे से रेस्ट की, 5 साल अपनी बॉडी को खुला हाथ दिया और कहा कि अच्छा जितना वज़न बढ़ना है बढ़ जाए और मतलब ऐश करो, मौज करो, खाओ पियो और 5 दिन डाइट करके ओ अल्लाह पाक मेरा वज़न क्यों नहीं कम हो रहा। ऐसे नहीं करना आपने सब्र करना है। जैसे कहते हैं ना यूट्यूब चैनल बनाया तो आप सब्र करो, ये ग्रो होगा होगा होगा। एक साल तक, 1.5 साल तक लोगों ने सब्र किया और उनको फल मिला है। तो आपने ये सोचना है कि वज़न कम करने के लिए भी सब्र करना है। सब्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी एंड सब्र बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप सारा अली खान को देख लीजिए, वो किस तरह होती थी। उन्होंने पहले भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी माशाल्लाह, वो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। लेकिन आप ये चीज़ नोट करें कि वो उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो 2 साल 2.5 साल की इस सारी रूटीन के बाद, वज़न कम करने के बाद भी अभी वो कहती हैं कि समटाइम जब मेरा 1, 1.5, 2 kg वज़न बढ़ता है तो मेरी सेहत पे असर पड़ता है और मुझे फील हो जाता है कि मेरा वेट जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि मेरी सेहत जो है वो अप डाउन हो रही है। अगर आपके पास सहूलत है तो आप किसी डाइटिशियन से अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडवाइस भी ले सकते हो। लेकिन क्योंकि आजकल डाइटिशियंस जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू आवर डाइटिशियंस, बट लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जो कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो डाइटिशियंस की भी हेल्प ले सकते हैं। आपने मोटिवेटेड रहना है। ऐसा क्या होता है कि हम 5 दिन कोई चीज़ करते हैं, 5 दिन बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम वो चीज़ नहीं। मैं खुद ऐसे हूँ, मैं लाइक ओके आज खा लो पराठा, खा लो, क्या हो जाएगा, एक दिन खाने से क्या होता है। एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपने 5 साल खाया है उससे बहुत कुछ होता है। अपना एक गोल सेट करना है। आप ये नहीं कहना कि इस महीने में मैं 30 kg कम करूँगी, नहीं। आपने 5 साल में 30 kg बढ़ा है, वो 30 kg जो है वो 5 महीने में भी नहीं कम हो सकता। अचीवेबल गोल्स हैं वो बनाइए, 3-4 kg का, 2 kg का गोल सेट कीजिए और उसे अचीव करें। जब उसको आप कर लें तो आप उसको अपने आप को रिवॉर्ड दें, ठीक है। अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड में किसी एक बंदे को बोल दें जो आपके साथ सिंसियर है। आई विल से सिंसियर। मैं क्यों सिंसियर कह रही हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में या आपके कोलीग्स में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे खा लो, 4 दिन की ज़िंदगी है, खा लो, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो और आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। एंड देन ये चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सुनी है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप वैसे भी ठीक हो। खा लो, दिल से खाओगे तो आप हज़म कर पाओगे और जिस्म को नहीं लगेगा इतना। एंड देन मैंने तो जितना खाया दिल से खाया और सारा लगा, और इतना लगा कि पता नहीं कितने केजीज़ मेरे बढ़ गए हैं। मैंने बहुत ही दयानतदार, ऑनेस्ट जो है वो सिंसियर फ्रेंड को आपने कहना है कि प्लीज़ आपने मुझे मोटिवेट करना है। इवन कि मेरा वज़न कम नहीं भी हो रहा तो आपने मुझे कहना है हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मैं वज़न कम करने जा रही हूँ और मेरा वज़न, आपने मुझे ये नहीं कहना कि वज़न कम हुआ। वज़न जिस दिन आपने मुझे बोला कि कम नहीं हुआ, मैंने उससे अगले दिन डाइट छोड़ देनी है। मुझे आपने मोटिवेट करना है, आपने मुझे कहना है वज़न नहीं भी कम हो रहा, आप कहें वाओ फरीदा आपका वज़न जो है बहुत कम हो रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं एक ग्रेट जो है चेंज को फील कर रहा हूँ। अपनी जितनी प्रोग्रेस है उसको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब जैसे मैं 7-8 kg अब मैं कम कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, कि मैं कम कर चुकी हूँ। तो अगर मैं ये ना लिखूँ या अगर मैंने मेजरमेंट ना ली होती बाजू की, पेट की, टांगों की, मैंने अगर मेजरमेंट नहीं ली है और मैं उसके बाद सोचती हूँ 7-8 kg कम करके भी लाइक ओ माय गॉड मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, जब आप लिखते हो तो आप ट्रैक कर सकते हो और आप खुश भी होते हो। और समटाइम जब आप लिखते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब आप मोटिवेशन भी मिलती है, लाइक मेरा भी इतना है तो मैंने कल इतना या नेक्स्ट वीक में इतना करके दिखाना है। सब बातों के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि आप अपने 16-17 घंटे जो है वो फास्टिंग के करते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। मैं तो ट्रस्ट मी छोटा सा चाय का कप बगैर चीनी के भी पीती होती हूँ। मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेट लॉस किया। जब मैं देखूँगी मेरा वेट लॉस प्रोसेस जो है वो रुका है और अब मैं ये चाय ना लूँ, मैं नहीं लूँगी, हो गया 16 घंटे ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होगा। क्योंकि जो 14-15 घंटे जब आपको या 13 घंटे के बाद का प्रोसेस होता है, आपकी बॉडी जो है वो फैट मेल्ट करना शुरू कर देती है। तो जितनी आपकी वेन्स, शरियानों के अंदर जो चर्बी जमा हुई हुई है तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो 4-5 दिन आपको मुश्किल होगी। जो आपके खाने के टाइम्स थे, आपकी बॉडी आपको बड़ी तकलीफ देगी कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो आपने कहना नहीं भूख नहीं लगी, ज़्यादा फ्रॉड कर रही है। आपने फ़ौरन पानी का गिलास भर के पी लेना है। आपने अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो फास्टिंग मोड है उसमें पानी बहुत पीना है, क्योंकि यही
एक टाइम होता है। और मैंने जब फास्टिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया चाहिए। हो सकता है आपकी इंचेस ड्रॉप हो रही हो, आप अपनी कोई ऐसी शर्ट रखिए जिससे आपको पता लगे। आपको बहुत फिट थी पहले, आपको पूरी नहीं आती थी, आपने क्या करना है, आप उनको ट्राई किया करें 1-2 वीक के बाद। आपने नॉन स्केल विक्ट्री को भी इंजॉय करना है और उसको भी आपने सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास अपने बहुत फिटिंग वाले ड्रेसेस हों, आपको बिल्कुल पूरे नहीं आते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरे आना शुरू। आपने हर एक को नहीं बताना कि आप जो है ये डाइट कर रहे हो, वज़न कम कर रहे हो। आपने हर एक को नहीं बताना आप ये वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अच्छी नीयत से भी बुरी नीयत से भी, और कुछ वैसे ही मतलब कह देते हैं। और वो उनका ये होता है कि मतलब खाओ पियो एंजॉय करो। तो आपने थोड़ा सा इस बात को इग्नोर करना है, क्योंकि वही वाली बात है, मैं लाइफ में इतनी दफ़ा डाइट और इतनी दफ़ा वर्कआउट इतना सब कुछ कर चुकी हूँ कि वो मेरे कज़न्स जो है वो कहते हैं कि हम तो पैदा हुए तो बाजी कह रही है मैं वज़न कम कर रही हूँ, अभी तक हमने नहीं देखा इसका वज़न कम हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में भी वो पॉइंट आए कि आपके बारे में भी कोई ये बात कहे। सो आपने इस बात को ज़रा सीक्रेट रखना है। सीक्रेट रखेंगे तो आप अचीव भी करोगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपने आपको खुशी दें, कहीं बाहर घूमने चले जाएं। अगर आपके हस्बैंड हैं, भाई हैं, अब्बू हैं, तो उनसे कह के बाहर कहीं चाय पीने चले जाएँ, कुछ खाने चले जाएँ, लेकिन ऐसी चीज़ खाएँ जो आपकी डाइट को ख़राब भी ना करे, लेकिन आपको भी हैप्पीनेस दे कि आप कहते हैं आपने अपना एक गोल अचीव कर लिया और आप उसको सेलिब्रेट करने आई हैं। अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हो ना, अगर अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, ट्रस्ट में आप सब कुछ कर सकते हो। जब आपका दिमाग बागी हो जाता है ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका दिमाग आपके जिस्म पे हावी हो जाता है और कहता है, क्योंकि हावी है, दिल जो है ना समझाता है फहमिदा ये अच्छी चीज़ नहीं है, यूँ ना खाओ, ये ना करो। लेकिन जब आपका दिमाग समझ जाता है ना जिस बात को कि हाँ ये नुकसानदेह है, ये चीज़ ऐसे ऐसे नहीं करनी, वो जब कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो आप नहीं करते हो। उसके बाद है कि जैसे मैं अब टिक्का खा रही हूँ, एवरीडे टिक्का 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद आई वाज लाइक नहीं टिक्का नहीं, छोड़ो डाइट को, नहीं थोड़ा चेंज लाएं, थोड़ा सा सम टाइम उसी टिक्के का जो है वो उसकी कीमा बना दे, टिक्का बोटी कर दे। आई वाज लाइक सो आप बोनलेस चिकन ले आए, उसका कीमा बना के खा लें। अगर आप थोड़ा सा चेंज लाएंगी ना तो आप बोर नहीं होंगी। तो आपने आपको बोर नहीं करना, आपने वैरायटी लानी है, आपने डिफरेंट तरीके देखने हैं। गूगल जो है वो यूट्यूब जो है डिफरेंट रेसिपीज से भरा पड़ा है, तो आपने वो सारी फॉलो करनी है ना। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम में कि मैंने ये मंथ जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं इसी तरह बैठ के दोबारा आपके साथ अगले महीने वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ अपनी सक्सेस के बारे में, और मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने अगले महीने की क्या अचीवमेंट थी, और मैं आप सबको मोटिवेट करूँ। मैं ये शायद ना कर पाती, तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी। अल्लाह पाक ने मुझे कंसिस्टेंट रखा, पंक्चुअल रखा, रेगुलर रखा, वर्कआउट मैंने किए, और मैं चाहती हूँ कि वो दिन आए मैं आपके साथ सारा जितना मेरी अचीवमेंट्स हैं मैं उनको 1 बाय 1 आपको पिक्चर्स दिखा के शेयर करूँ, और आप सबको मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपना वेट कम करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, और इतनी बिज़ी लाइफ में आप स्टूडेंट भी हो, आप हाउसवाइफ भी हो, आप जॉब भी कर रहे हो, फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरा चैनल चले और आप चैनल के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा जो है ना मोटिवेशन अपने व्यूअर से भी चाहिए, अपने फ्रेंड से भी चाहिए। कि जुगनू जो है वो बाहर बहुत रो रहा है, सो इस वजह से मैं चाहती हूँ मैं जुगनू के लिए डोर ओपन करूँ, क्योंकि उसको बस डोर जो है वो बंद पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो आप किसी की वीडियो को लाइक करते हैं तो इट्स मीन आप सॉफ्टवेयर को एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि वीडियो अच्छी है, वीडियो मुझे अच्छी लगी है, तो आप और लोगों को भी भेजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।